नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो कल हमने जाना वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का कैसे विनाश किया, पर भगवान शिव का दुख कम नहीं हुआ। तो आज हम जानेंगे वो कथा जिससे कैसे शक्तिपीठ बने, यानी देवी की सबसे पवित्र शक्ति के स्थान। दोस्तों, जब सती ने प्राण त्यागे तब भगवान शिव का दुख इतना गहरा था कि वो मां सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाए पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। उनका ये शोक इतना विकराल था कि उनके कदमों से धरती कांपने लगी। पूरी सृष्टि में अस्थिरता फैल गई। ये देख सभी देवता चिंतित होते, क्योंकि भगवान शिव का भटकाव और विकराल रूप अगर यूं ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता था। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने चुपचाप मां सती के अंगों को काटना शुरू किया, ताकि भगवान शिव उस मोह से बाहर आ सके। अब जैसे जैसे मां सती के अंग वो अलग होते गए, वैसे वो अलग अलग स्थानों पे गिरते गए। और मान्यता है कि जहां जहां वो अंग गिरे, वहां वहां एक शक्ति स्थान बन गया, जिसे हम शक्तिपीठ कहते हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इस शक्तिपीठों के हिस्से 51 बताए गए हैं, जो भारत के और आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। हर शक्तिपीठ पर देवी की अलग शक्ति और रूप की पूजा होती है। जैसे कहीं देवी के हाथ गिरे हैं तो कहीं नेत्र, और कहीं देवी का हृदय गिरा है। जैसे जैसे देवी सती का शरीर हल्का होने लगा, वैसे वैसे भगवान शिव का मोह कम होने लगा। आखिरकार वो शांत हुए और फिर से हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। तो शिव पुराण में इसका एक बहुत गहरा मतलब बताया गया है कि माँ सती का शरीर जरूर नष्ट हो गया है, पर माता की शक्ति कभी खत्म नहीं हुई। वो आज भी धरती पर शक्तिपीठ के रूपों में आज भी जीवित है। यानी सच्ची शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को खोने का दुख बहुत गहरा होता है, पर उस दुख में डूबे रहना भी सही नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु ने प्रेम से ही भगवान शिव को उस मोह से बाहर निकाला है। अपने बच्चों को भी यही सीख दीजिए कि दुख को महसूस करना सही है, पर उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी माँ सती के अंगों से शक्तिपीठ के निर्माण की कथा। अब कल हम जानेंगे इसके आगे की कथा। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।